नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो एफआईएस का जो डाटा है वो सामने आ चुका है। सबसे पहले एफआईएस ने आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है, देखो आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस ने 2375 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक है, मतलब मार्केट में अगर आप देखेंगे एफआईएस थोड़ा बहुत हाथ पीछे करते हुए देखने को मिल रहा है, पर डीआईएस ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा मोमेंटम चीज किया है। अगर हम डीआईएस की बात करें तो यहाँ 3300 करोड़ की डीआईएस की खरीदारी देखने को मिली है। तो बेसिकली आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि देखो एफआईएस डीआईएस का जब भी मामला शुरू होता है ना कि भाई कौन मामला पलटेगा, उस वक्त आपने देखा है जब जब एफआईएस स्ट्रांगली बेचने पे आता है तब डीआईएस मामला होल्ड करने के ऊपर रहता है। ठीक है, अभी 3 ट्रेडिंग सेशन में जो भी मार्केट होल्ड किया है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो रिटेल है और डीआईएस जो है वो अटका हुआ है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ट्रैपिंग तभी होगी जब मामला उसके नीचे जाएगा, तभी मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी में कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा। क्योंकि आज के दिन आपने एक स्पाइक देखा होगा, मार्केट में एक नीचे की साइड स्पाइक आया और स्पाइक के बाद तुरंत मार्केट पलट गया। ये चीजें क्यों होती है? ये चीजें होती है बेसिकली, देखो मशीनरी जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है मैंने ऑलरेडी एक बार समझाया हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरीके से लगते हैं। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैंने एक दिन पूरा एनालिसिस करके समझाया था, लोगों को सिखाया था। तो देखो उसमें कैसा होता है, मार्केट में वो लोग एक पेंडिंग ऑर्डर्स जो ब्लॉक्स होते हैं उसको वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ताकि मार्केट अगर उस रेंज में जाए भी तो तुरंत मार्केट में वहां से खरीदारी आ जाए। ठीक है, तो इस सब चीजों की वजह से और मार्केट में एक सडन मोमेंटम आता है, फिर एक बड़ा मोमेंटम रिवर्स हो जाता है। आज के दिन आपने देखा मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट पूरा रिवर्स हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने जो डाटा बनाया है, जो मार्केट में जो रेंज बनाई है, उस रेंज के बीच में मार्केट को रखा गया है। ठीक है, जब तक रेंज के एबो या डाउन साइड नहीं जाएगा तब तक वो रेंज कटेगी नहीं, और जब कटेगा तब मामला जो है वो फटेगा। ठीक है, उस टाइप का सिनेरियो रहता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ देखो यहाँ चीजें तो साफ है कि भाई 3300 करोड़ की खरीदारी है, उसके सामने 2300 करोड़ की बिक वाली है। तो मामला अगर हम देखें तो नेट नेट 1000 करोड़ के आसपास की आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी देखने को मिली है। अब देखो यहाँ टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई खबरें क्या चल रही है। तो देखो टेक्निकल व्यू में अगर हम देखें तो निफ्टी अनलाइकली टू सी अपवर्ड ट्रेंड टिल इट डिसाइसिवली क्लोज अबव 200 सिंपल मूविंग एवरेज लेवल ऑफ 23,850। चीजें यह है कि 23,850 के ऊपर, ठीक है, डिसाइसिवली क्लोज करता है, जो कि 200 SMA है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सिंपल मूविंग एवरेजेस है, EMA नहीं है ना तो DMA है। ठीक है, SMA है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज है 200 का। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर ठीक है, रहता है, तब तक मार्केट वो एक अप ट्रेंड में रह सकता है। ठीक है, उसके नीचे रहता है जितना, उतना जो डाटा है वो फिर सेलर का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है वो आप जब मार्केट में प्रैक्टिकल बैठते हो तब आपको लाइव देखने को मिल जाती है। और निफ्टी देखो चीज यह है कि 23,650 और 850 ये एक रेंज बनाया है। ठीक है, और अपर बैंड का जो रेंज है, ठीक है, वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो जब तक मार्केट को डिसाइसिव क्लोज नहीं आता किसी एक रेंज के ऊपर, तब तक मार्केट में एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि तब तक मार्केट में कोई बड़ा जो रिदम है वो मार्केट में प्ले नहीं हो सकता है। अब देखो शुरू करने से पहले, ठीक है, सीधा हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जाने से पहले एक चीज बता दूं कि गाइज कुछ हेल्थ इश्यूज थे। ठीक है, अभी भी है, थोड़ा बहुत है, तो मैं थोड़ा रेस्ट पे हूँ। ठीक है, तो फिर भी मैंने काफी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि सर आपके बिना मतलब चीजें हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी हेल्प कर देते हैं, और मुझे पता है मार्केट भी इस तरीके का है तो आपको भी काफी कंफ्यूजन रही होगी। ठीक है, तो चलता है ये सब। तो ठीक है, आपके बिना मैं भी अधूरा हूँ और मेरे बिना आप भी अधूरे हो, तो कोई बात नहीं है, चलो। ठीक है, अपडेट भी देता रहूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी। ठीक है, वहां अपडेट आता रहेगा। रेस्ट पे हूँ, डोंट वरी, अभी काफी ठीक है हेल्थ, पर थोड़ा मेरे को हेल्थ ऐसा लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
डॉक्टर्स को दिखा दिया है, अच्छा है, कोई वैसा टेंशन वाला नहीं है, थोड़ा बहुत होल्ड करने की जरूरत है, मतलब उनको बोला है कि भाई थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। तो सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए ऐसा मार्केट में ना खेल कैसे खेलते हैं ना ये लोग, पहले ये समझ लो। देखो सपोज यहाँ मार्केट को उठाया जा रहा है, ठीक है, ये 5-5 मिनट की कैंडल है सपोज, ठीक है। तो मार्केट में क्या करेंगे, अगर बुल्स को ट्रैप करना है तो उनको बुल्स का डाटा चाहिए, ठीक है, पोजीशन बननी चाहिए। तो सपोज यहाँ मार्केट खुला, ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट को पहले वो क्या करेंगे भाई, ऊपर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि उनको नीचे चाहिए पोजीशन, ठीक है, यहाँ चाहिए उनको पोजीशन कि भाई हाँ कैसे भी करके मार्केट में कुछ पोजीशन क्रिएट हो, ताकि उनके स्टॉप लॉसेस है वो नीचे उनको मिले। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं बनेगा तो मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। अब पहले ले जाने के बाद फिर वो क्या करेंगे भाई, ऊपर से धीरे धीरे कुछ ऐसी नेगेटिव कैंडल्स बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि वहां एक रिजेक्शन एरिया क्रिएट हो, और वहां जैसे नेगेटिव कैंडल हो समझ लो भैया वहां एसएल बनना स्टार्ट हो चुका, ठीक है। उसके बाद एक झटका देते हैं, वो झटका इस टाइप का होता है, ठीक है। एक ही झटके में उनके जो स्टॉप लॉसेस इधर जो होते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो भी लिक्विडिटी आया था उस लिक्विडिटी को ये लोग उसके नीचे रखने की ट्राई करते हैं। पूरा ट्रेडिंग सेशन तक वो पूरी उनका जो फोकस रहेगा, ठीक है, वो यही रहेगा कि मार्केट में ये जो लिक्विडिटी आई है मार्केट उस लिक्विडिटी को क्रॉस ना कर सके, ठीक है। तो मार्केट फिर क्या करेंगे वो लोग, उसके नीचे ले जाने के बाद मार्केट को साइडवेज कर देंगे, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे उनको ये फायदा होगा, पहली चीज तो यहाँ जो लिक्विडिटी आई, ठीक है, वो लिक्विडिटी ये लोग खा गए, ठीक है, यहां से यहां तक की। उसके बाद नीचे की साइड जितना वो रखेंगे, ठीक है, उतना सेलर जो है वो प्रीमियम जो डीके होता है, ठीक है, उसका फायदा उठा लेगा साइडवेज रख के। तो उसका चलेगा प्रॉफिट। रिटेल ट्राई करेगा मार्केट को कैसे भी करके बाइंग जोन में लाया जाए और फिर उड़ाया जाए, पर जब तक आएगा तब तक उसके जो मोस्टली जो प्रीमियम होंगे, ठीक है, वो डीके हो जाएंगे। तो ये बड़े प्लेयर्स का जो खेल चलता है वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप एक लेवल के ऊपर या एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके आप बैठ जाओगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या सोचोगे भाई ऊपर गया तो फिर यहां से उड़ेगा, नीचे आएगा तो नीचे जाएगा, ऐसा नहीं चलता भाई, ठीक है। सिस्टम समझना होता है। आपके सामने जो चार्ट्स बनते हैं ना, अगर आपने ये पकड़ लिया कि ये चार्ट्स किस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये चीजें अगर आपने सीख ली ना तो भैया आप महारत हासिल करोगे, ठीक है। आपको बनने से पहले समझ आ जाएगा मार्केट इधर जाएगा, ठीक है। जो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार मैं बता चुका हूं, आपको पता है मैं 700 पॉइंट के टारगेट दे देता था, ठीक है, 700 पॉइंट के। अभी तो मार्केट साइडवेज है, अभी जलवा देखो आगे ट्रेंडिंग में आने दो, उसके बाद फिर से अपन वही करेंगे, ठीक है। अभी साइडवेज है मार्केट। तो 700 पॉइंट के टारगेट वो भी कब देता था, जब मार्केट पूरा नेगेटिव चलता था, पूरा नेगेटिव मतलब हल्ला मचा था कि क्रैश क्रैश क्रैश, तब मैं 700 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट देता था और वो हिट होके आता था। फिर लोग बोलते थे कि भाई ये लॉजिक क्या है, ठीक है। तो लॉजिक मेरा ये नहीं होता भैया 2 लाइनें खींच दी उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना शुरू कर दो, वो मैं नहीं करता, ठीक है। अगर देना है तो फिर क्वालिटी देना है, वरना मत करो, ठीक है, वो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। तो देखो ये चीजें होती ना इस टाइप की, इसी टाइप की चीजों को अगर आपने पकड़ लिया ना तो इसी चीजों में पैसा बनता है, ठीक है। बाकी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर खेल खेलोगे ना भाई, वो तो जमाना गया, समझ रहे हो, वो जमाना गया। जो चीज, एक चीज याद रखना, आप इंटरनेट के ऊपर जो भी देखते हो ना, जो चीज सीक्रेसी वाली जो रहती है वो रिवील हो जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद वो काम करना मोस्टली ऐसा होता है कि वो बंद कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स बस उसी का वेट करते हैं कि रिटेलर्स जो है उस चीज के अंदर घुस जाए, जैसे ही वो घुसेंगे वो पिटेंगे, ठीक है। और मैं इसी चीजों के ऊपर, क्योंकि ये चीजें होती है ना, ये लाइव मार्केट में चेंजेस होती है। डाटा कहाँ से बनेगा, लाइव बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर तो लाइव बनेगा, पोजीशन लाइव बनेगी, ठीक है। स्टॉप लॉसेस भी लाइव मार्केट शुरू होगा तब बनेगा। तो इस चीजों को पकड़ना काफी टफ रहता है, ठीक है। और ये चीजों का जो घुमा फिरा के जो सारा लेवल रहता है, सारा तामझाम करने के बाद वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। आज भी आपने देखा होगा मैंने छोटा सा एक ही लेवल दिया था, ठीक है, कि भाई 200 के ऊपर जाएगा तो मोमेंटम आएगा, ठीक है, एक अपसाइड का स्पाइक आएगा। मैंने क्लियर वो लिखा हुआ है वहां, आप जाके देख लो, बुल्स का स्पाइक आएगा, और वहां से 70 पॉइंट का स्पाइक आया है।
पर वो क्लोजिंग टाइम पे आया तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। वरना वो शुरू होता और अगर वो स्पाइक आता ना तो वो 70 पॉइंट का नहीं होता, वो फिर हो जाता 150-200 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि फिर वो मोमेंटम मार्केट शुरू होने के बाद सब लोगों की साइकोलॉजी को हिट करेगा। तो ये चीजें होती है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई देखो, मैंने जो भी बनाया है ना फ्री टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करके रखो। अगर कुछ सीखना है, समझना है ना, मार्केट को समझना है कि रियलिटी में मार्केट कैसी चीज से काम करता है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स किस तरीके से जाल बिछाते हैं और उस जाल को कैसे आपको पकड़ना है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से ज्वाइन करना। तो देखिए, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली जो चीज है ना वो है भाई, अगर आप देखें तो ये बड़ी जो कैंडल बनी है ना, ये डेली टाइम फ्रेम में, पहली चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो बड़ी कैंडल है, सारी की सारी जो कैंडल्स बन रही है ना वो इनसाइड कैंडल्स बन रही है, ठीक है। ये बड़ी कैंडल्स के अंदर की कैंडल्स है, और ये चीज ध्यान रखना, ऐसी जो कैंडल होती है वो ट्रैपिंग कैंडल रहती है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है मार्केट का, ठीक है। जितना ट्रैप होगा उतना मार्केट में मोमेंटम भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 ट्रेडिंग सेशन से जो ये खेल चल रहा है, सारा का सारा ऑलमोस्ट आप देखो डोजी टाइप का कैंडल ही फॉर्मेशन बन रहा है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां से सेलिंग आ रही है, नीचे की साइड जाता है तो बाइंग आ रही है, क्लोजिंग बीच में करवा देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ मोमेंटम जो मलाई निकलती है मार्केट की वो मिलती नहीं है, और जिसकी वजह से रिटेल जो है वो धोखा खा जाता है, ठीक है। और ऊपर से भी मैं भी अपडेट नहीं दे पा रहा था 2 ट्रेडिंग सेशन से, तो काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सब आपके बिना हम भी अधूरे हैं, तो मैंने बोला भाई आपके बिना मैं भी अधूरा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें है, तो सोचा चलो कोई कोई बात नहीं, थोड़ा अपडेट कर देते हैं लोगों को, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो देखो, चीजें आपने समझ ली, 3 ट्रेडिंग सेशन का ये जो डोजी कैंडल है, ठीक है, इस डोजी का अगर आप हाई और लो मार्क करके रखेंगे, ठीक है, बेसिकली आप एक चीज नोटिस करो, देखो ये रेंज को और इस रेंज को, ठीक है, हमने ये 2 रेंज को मार्क किया। अब अगर आप इस 2 रेंज को मार्क करने के बाद अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको एक क्लियर व्यू देखने को मिलेगा। देखो यहां से आप देख सकते हो मार्केट का सिस्टम क्या चल रहा है, ठीक है। थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, अब ये चीजें ऐसी है कि अगर हम 3 ट्रेडिंग सेशन का हाई और लो मार्क करके रखे तो यहां आपको चीज देखने को मिलेगी कि देखो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने हाई बनाया है और 3 ट्रेडिंग सेशन से इस हाई को काट नहीं रहा। नीचे की साइड ये जो लो बना है उस लो को मार्केट काट नहीं रहा। तो बेसिकली आपके पास एक रेंज है, ठीक है, 23,875, ठीक है, और नीचे की साइड 23,645, ठीक है। इसी रेंज के बीच में सारा का सारा जो मामला है वो साइडवेज चल रहा है, ठीक है, साइडवेज चल रहा है। मैंने कल ही आपको टेलीग्राम पे रात को अपडेट किया था कि छोटे प्रीमियम के ऊपर मत जाना, ठीक है, उसमें गेम होगा। और आज आपने देखा होगा अगर कोई बंदा इधर छोटे प्रीमियम लेके बैठा होगा, ठीक है, कि भाई मार्केट ऊपर चढ़ा जाएगा, तो वो फंसेगा क्योंकि उसका प्रीमियम तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मोमेंटम में वो खा जाएगा सारा का सारा। तो ये चीजें होती है। तो सबसे पहले आपने ये रेंज मार्क करके रख लेनी है, 23,640 का लेवल और अपर साइड में 23,875 का लेवल। जो ट्रेंडिंग मूव है, ठीक है, जो ट्रेंड है अगला वो इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अब अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको अगर आप देखेंगे ना तो प्रीवियस टाइम पे अगर आप देखेंगे, देखो ये जो हाई कटा था, ठीक है, यहां ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद सारा का सारा मामला जो था देखो यहाँ इनसाइड कैंडल का था, ठीक है। सारी की सारी जो कैंडल्स थी वो इस बड़ी कैंडल के बीच में थी। जैसे ही उस रेंज को काटा मार्केट ने, यहां से आप देख सकते हो कैसा मोमेंटम आया है, ठीक है, इतना बड़ा मोमेंटम आया 23,500 से 24,500 का, मतलब 1,000 पॉइंट का एक निफ्टी में मोमेंटम उसके बाद आया था। जितना ज्यादा इसके बीच में ये कैंडल्स क्रिएट करेगा उतना मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो पहले आपको एक रेंज आइडेंटिफाई हो चुकी है कि इस रेंज के काटने के बाद ही कुछ मोमेंटम पॉसिबल है, इसके बीच में ट्रैपिंग ही रहता हुआ देखने को मिलेगा।
अब देखिए कल यानी कि फ्राइडे को क्या करना है, ठीक है। तो फ्राइडे को एक चीज ध्यान रखना, फ्राइडे में ना आपको निफ्टी में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निफ्टी में चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो मार्केट स्टेबल चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी हो जा रहा है, पर कब तक हो रहा है, जब तक मार्केट 23,840 के आसपास गैप अप हो रहा है ना, तो मतलब वहां सेलर का जोन है, और सेलर के जोन में मार्केट सीधा ओपन होगा तो क्या होगा भाई, वो हावी हो जाएंगे। एक तो गैप अप की जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मार्केट इधर क्लोज हुआ है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब 23,760 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। सपोज 23,000 अब ओपन हुआ 23,800 के पास, ठीक है। तो अगर वहां कोई भी नेगेटिव कैंडल बना लेता है, ठीक है, और वहां सेलर हावी हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वहां से फिर से मार्केट वही जोन रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, मार्केट में सेलर कभी भी हावी नहीं होने चाहिए। अगर मार्केट वहां ओपन होता है उनके जोन में, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी मोमेंटम आता है, ठीक है, वरना ऑपोजिट ट्रेड ही चलता है मार्केट में। तो देखो अब कल के लिए ये जो रेंज है 23,780 का लेवल, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है कल के ट्रेडिंग सेशन में। 780 से 23,795 का लेवल, ये 15 पॉइंट की जो रेंज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर रहना जरूरी है। इसके ऊपर रहता है तभी कुछ बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब अपर की साइड में ना 50-50 पॉइंट है, आपको पता है किस तरीके का मोमेंटम। उसके आगे 23,845 और 23,870 का जो लेवल है 70-75 का, वो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको आगे ही मैंने आपको ये जो रेंज है वो समझा दिया, ठीक है। तो ये जो रेंज है इसको निकलना काफी इंपॉर्टेंट है, और असली जो मजा है, अगर 870 को काट देता है तो 23,965 का लेवल आ सकता है, ठीक है। 23,965 और 24,000 का लेवल ये कटेगा तब निफ्टी फटेगा। तब तक मार्केट एक शांत मोमेंटम में चलेगा। इस रेंज को काटना जरूरी है। दो मेजर लेवल है, 23,870 और दूसरा 23,965 के आसपास का। ये दो लेवल निफ्टी में सस्टेन करने जरूरी है। जब तक मार्केट उसको सस्टेन नहीं करता ना, तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, अलर्ट रह के काम करना है, ठीक है। यहाँ और स्मार्ट बनने की ट्राई मत करना। मैं दो ट्रेडिंग सेशन से आपको बता रहा हूँ कि 50% क्वांटिटी कर लेना। तब बताया था जब ये मार्केट साइडवेज भी नहीं था, तब मैंने बोल दिया था कि 50% क्वांटिटी अब कर लेना, ठीक है। और चीजें आप देख रहे हो किस तरीके का सिनेरियो बनाया जा रहा है। अब नीचे की साइड ये रेंज आपको दिमाग में रखना है। आज का जो लो बना था स्पाइक मार के, ठीक है, तो ये स्पाइक वाला जो खेल है ना, ठीक है, ये खेल चलता है एल्गोज का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एल्गोस का सारा खेल रहता है, बड़े प्लेयर्स ने जो फिट करके टाइमिंग रखी होती है, अपने लेवल्स को फिट करके रखा होता है। सपोज यहाँ उन लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगा के रखे हैं, तो मार्केट को अगर प्रेशराइज करके भी अगर नीचे लाया जाएगा तो फटाक से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एल्गोस का कमाल है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो यहाँ चीजें क्या है, तो 23,650 का लेवल, इसके नीचे रहना जरूरी है 23,670, ठीक है। ये दो रेंज थोड़ा दिमाग में रखना है। इस रेंज के नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में 23,600 का जो लेवल है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है मार्केट, तो वहां से 23,539 का लेवल जो है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो अभी छोटे छोटे पॉइंट्स में ही मार्केट है, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन से डाटा भी, ठीक है, जो प्राइस एक्शन भी है वो भी, और कैंडल्स भी, सारा चीजों को घुमा फिरा के आप एक चीज समझो कि 50 से 70 पॉइंट के आसपास का एक रेंज बना के रखा है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ठीक है। तो इसी में मार्केट घूम रहा है, रेंज को ब्रेक होगा तभी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी में ना मैंने आपको एक ही लेवल बताया था, ठीक है, बैंक निफ्टी में कि 51,205 का जो लेवल है उसके ऊपर मार्केट में एक स्पाइक आएगा बुल्स का, ठीक है। पूरा अगर आप देखेंगे उसके नीचे ही रखा गया, पर लास्ट की अगर आप कैंडल देखेंगे ना, मार्केट में स्पाइक तो आया, ठीक है, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट का स्पाइक आया, पर उसका कोई मतलब नहीं रहा। वरना ये मार्केट शुरू था थोड़ा पहले, अगर आया होता तो मजा आ जाता इसके, क्योंकि लेवल हमने दिया था,
और लेवल की पावर आपको पता है क्या चीज है भाई, बोला कि स्पाइक आएगा तो फिर आया। ठीक है, ये चीजें होती है। 70 पॉइंट के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता है, और मैंने जो आपको लेवल बताया वहां एक ही झटके में 70 पॉइंट का मोमेंटम है। तो ये चीजें होती है। अब देखो इधर क्या करना है। अब देखो इसमें ना एक चीज आप ध्यान रखो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में ये जो खेल हुआ है, यहां मार्केट में ट्रैपिंग हुई है। ठीक है, इसके बीच में मार्केट में क्या हुआ है, ट्रैप हुआ है। ट्रैप किसका हुआ है, बुल्स का ट्रैप हुआ है। मतलब यहाँ गैप अप ओपनिंग करवा के कुछ लोगों की पोजीशन अटकी भी हुई होगी। ठीक है, कि भाई चलो मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है, ठीक है, हो जाएगा। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, धीरे 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 मार्केट को फिजल आउट करवाएगा। जैसे इसके लो को ब्रेक किया, मार्केट में एक दुगनी ताकत के साथ एक सेलिंग प्रेशर बना है। तो पहली चीज तो यहाँ बुल्स थोड़ा ट्रैप हुआ है। इसमें बेसिकली जो बड़ा लेवल है वो 51,500 का है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और नीचे की साइड 51,000 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके बीच में ही मार्केट को घुमाया गया है। ठीक है, ये पहली चीज। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में कुछ लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो यहां ना मैं आपके सामने देखो स्क्रीन के ऊपर रख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि चीजें क्या है। देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम ये चीज है कि देखो 51,300 का लेवल जो है वो बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर रखना पड़ेगा उनको अगर फिर से कंट्रोल लेना है। तो अगर उसके ऊपर रहता है तभी उनकी जो बात बनेगी 51,407 51,435 की रेंज ओपन करने की। 435 के ऊपर निकलता है तो फिर यहां से 51,550 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो भाई यहां भी आप देख सकते हो 120 पॉइंट के आसपास का लेवल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है, पर भाई ये जोखिम भरा काम रहता है, आपको भी पता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा साइडवेज मार्केट में इतने पॉइंट्स देना फिर मतलब वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। और उसके ऊपर 51,620 और 747 का लेवल जो है वो ओपन होगा। तो बेसिकली चीजें ऐसी है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ना बुल्स के लिए 51,410 का जो लेवल है ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लेवल है अगर उनको मार्केट में फिर से थोड़ा कंट्रोल लेना है तो। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, इस रेंज के नीचे रहता है तब तक थोड़ा कॉशियस रह के मेरे ख्याल से रहना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा अभी जो क्लोजिंग हुई है इसके बीच में डाटा बोथ साइड चला है। देखो नीचे की साइड से फिर उठाया गया, फिर नीचे, फिर उठाया गया, फिर नीचे, फिर उठाया गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें चल रही है। तो मार्केट में यहाँ थोड़ा ट्रैपिंग है, तो ट्रैपिंग से थोड़ा बचो तो अच्छा रहेगा। देखो हर दिन एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, ट्रेडिंग में अगर आप घुसे हो ना तो एक चीज दिमाग में रख लो, आप दिन के 5 ट्रेड मारते हो तो डेली मत मारो। एक मार्केट ऐसा भी आएगा जहां आपके जो धैर्य की जो परीक्षा होती है ना वो अग्नि परीक्षा आपकी लेगा। ठीक है, और उसमें जो बच गया वो बच गया। ठीक है, बाकी जो कॉल और पुट करता रहेगा ना वो फंसता ही रहेगा। ठीक है, और मेरा मोटिव यही रहता है कि मेरी जो बिग बुल फैमिली है, ठीक है, उसमें कोई भी बंदा पहला तो ओवर ट्रेडिंग से बच जाए, दूसरी चीज ट्रैपिंग से बच जाए। मैं सबसे ज्यादा ट्रैपिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। जो लोग मेरे से जुड़े हैं ना उनको पता है, ठीक है, कि मैं सबसे ज्यादा ट्रैपिंग के ऊपर फोकस करता हूँ कि बंदे को ट्रैप से बचाया जाए। ठीक है, कि बंदा कभी भी अगर वो आता है इस मार्केट में तो ट्रैप से बचना चाहिए पहले तो। ठीक है, तभी वो यहाँ सरवाइव कर पाएगा, वरना ये बड़ी मछलियों के बीच में छोटी छोटी मछलियां जो है ना वो तो ऐसे ही घुमा फिरा के ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो देखो अब आपने ये समझ लिया अपर साइड का। नीचे की साइड एक रेंज बता रहा हूँ, उसको थोड़ा दिमाग में रख लेना। देखो ये जो रेंज है, ठीक है, 51,062, इस लेवल के नीचे ना 50,940 का एक स्पाइक लगा है। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ ना बेसिकली थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एल्गो वाला खेल चलता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स के हाथों। तो इस रेंज के नीचे थोड़ा वेट करना चाहिए। 50,940 उसके नीचे मार्केट रहता है तो 50,860 का लेवल ओपन हो सकता है। 50,860 के लेवल को काटा, ठीक है, तो फिर मार्केट में एक फॉल साइड का मोमेंटम, नीचे की साइड का स्पाइक आ सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो लेवल है ना, थोड़ा लेवल टू लेवल चलोगे तो आपको एक चीज है कि साइकोलॉजी जो है आपकी वो कंट्रोल में रहेगी।
अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में चीजें क्या है। ठीक है, तो सेंसेक्स लिख देते हैं भाई। ठीक है, सेंसेक्स में देखो पहले यहाँ एक आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो देखने को मिल रहा है ना, एक बड़ी रेंज है। ठीक है, यहाँ जो आपके सामने मैंने ड्रॉ करके रखी है, मार्केट 10 बजे से लेके मार्केट खत्म होने तक सेंसेक्स इसी के बीच में घुमा है। ठीक है, तो बेसिकली जो डाटा रहेगा, जो पोजीशंस रहेगी, वो इधर से और इधर से माउंट होना स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां से थोड़ी शिफ्ट होके इधर भी आई है। ठीक है, यहां भी थोड़ा डाटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा लेवल है, 78,400 के आसपास का, और इधर 78,600 के आसपास से मार्केट में राइटर्स का जो जोन है वो शुरू हुआ होगा। ठीक है, ये दो चीजों में ही मार्केट फंसा है। ठीक है, तो अब हम लेवल पर किस तरीके से चल सकते हैं, तो देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं कि पहली चीज तो कल फ्राइडे को देखो, पहली चीज 78,600 का जो लेवल है वो बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस जोन से मार्केट को बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, यहां होल्ड करता है और 78,687 को काटता है। ठीक है, तभी जो बुल्स है वो बुल्स स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल सकते हैं, तभी एक मोमेंटम जो है वो अपसाइड का आता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक थोड़ा क्या करना है, अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, नीचे की साइड ये रेंज हमें दिमाग में रखनी है, 78,421 और 78,315। ठीक है, ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर थोड़ी नजर रखनी है कि अगर मार्केट इस लेवल को काटता है हमारे, ठीक है, 421 के लेवल के नीचे मार्केट रहता है, तो चांसेस बनेंगे 78,350, 78,315 के लेवल के आने के, और उसके नीचे मार्केट रहता है तो 78,244, और उसके नीचे 78,134 का जो लेवल है वो मार्केट ओपन करता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो ये सारे जो लेवल्स है, आपको भी पता है अभी मार्केट क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा एक दिन दो दिन अगर आप हो सके तो अवॉइड भी कर लेंगे, ट्रेडिंग ना करें तो बेटर रहेगा। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको सिखाने के लिए है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सारी चीजों का यही एक मिला जुला आपको गणित लगा के रखा है। ठीक है, तो इस चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहां अगर आप ज्वाइन रहोगे, मेरे को कुछ भी लेवल दिखेगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि कल से मैं सिस्टम के ऊपर बैठूंगा फिर से। ठीक है, बेसिकली आज के दिन नहीं बैठा था। ठीक है, प्योरली एकदम आराम था गाइस। ठीक है, और काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सिस्टम ओपन किया तो कुछ स्क्रीन से देखी कि भाई हाँ ये चीजें है, तो मैंने आपको वो बैंक निफ्टी का एक लेवल बताया था, और उसके ऊपर 70 पॉइंट का क्लोजिंग टाइम के ऊपर मोमेंटम आया था, तो वो फिर हमने कैच ही नहीं किया था, पर मोमेंटम तो दिखा था। ठीक है, तो ये चीजें है, तो कल मैं रहूंगा। ठीक है, सिस्टम के ऊपर ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना। ठीक है, वरना अगर कल भी नहीं हो पाया तो फिर मंडे से तो आपको पता ही है हम फुल फॉर्म में आने वाले हैं। ठीक है, और मंडे से लाइव भी आऊंगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मंडे लाइव भी आने वाला हो तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, अगर हो सका तो कल मैं आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा।